अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज एक वीडियो नई तर्ज की बनाने लगा हूँ। आई होप कि ये भी आपको पसंद आएगा क्राइटेरिया। सो बेसिकली ये दो हमारे पास मशैटीज़ मौजूद हैं। एक का मैंने रिव्यू कर दिया था, पाकिस्तानी मशैटी है, एवरडाइन ब्रांड बाय राइजिन उनकी तरफ से आती है, और दूसरी जो है वो जर्मन मशैटी है जो कि मेरी लॉट से निकली है। दोनों की ऑलमोस्ट प्रोफाइलिंग सिमिलर है, तो आज हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि आखिर हमारे पास आने वाली प्रोडक्ट और जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट मौजूद है उसमें कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने उस रिव्यू में आपको बताया था कि ये जो पाकिस्तानी मशैटी है ये रेज़र शार्प नहीं थी, और उसमें मैंने कच्चे नारियल की कटिंग की थी, लेकिन वो ये अच्छी कर रही थी। ओवरऑल डिज़ाइन और हैंडलिंग इसकी बेहतर थी, बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी ब्रांड जो हैं वो, अब आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये बेसिकली रेज़र शार्प नई चीज़ें करके बेच रहे हैं। मैंने उन वहाँ भी देखा था एक्सीलेंट नाइफ में, इवन राहत जो है उनके भी टॉप एंड मॉडल्स के अलावा दूसरे मॉडल जो हैं वो आपको अक्सर वीडियोस में नए 0 मीटर निकाल के रेती से शार्प करते हुए देखे जा रहे होंगे लोग। आप वीडियोस देख सकते हैं सब की। तो ये ओवरऑल एक हमारा माइंडसेट है, जबकि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, जैसे मैंने प्रेस्टीज का रिव्यू किया, आइकिया का रिव्यू किया, फिर उसके बाद टेरा मोंटेना हमने देखा। इवन जो टेरा मोंटेना पाकिस्तान में भी सेल कर रहे हैं, वो भी डब्बे से जब निकालते हैं आपको 0 मीटर छुरी देते हैं तो उसको वट्टी नहीं लगा के देते, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। इट्स रेज़र शार्प। तो इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा जो है वो गौर करना पड़ेगा, और ये कोई इतना महंगा प्रोसीजर नहीं है। सिर्फ हमारी जो इल अटेंशन है और हमारी जो लेजीनेस है वो जो है वो इसके रास्ते में आ जाती है, वो या लथार्जिक। तो इसके अलावा उसका कोई इशू नहीं है। जो बेसिक ग्राइंड लगा सकते हैं वो रेज़र शार्प ग्राइंड भी लगा के दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भी रेज़र शार्प ग्राइंड लगा ली है। अब दोनों पे एज प्रोफाइलिंग डिफरेंट है, दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों की जो प्रोफाइलिंग है ओवरऑल वो भी सिमिलर है। तो वो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं इनकी क्या खसूसियात हैं, और उसके बाद हम जो अपना एक टेस्ट का क्राइटेरिया आज हमने शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे। तो चलें इसको स्टैंड से उतारते हैं इनको, और स्टैंड करते हैं जी अपना साइड। तो ये देखें, पहले हम पाकिस्तानी को देखते हैं। तो पाकिस्तानी मशाटी जो है, अगर मैं उसकी लेंथ की बात करूं तो फुल लेंथ फ्रॉम टिप टू दिस एंड, सॉर्ट ऑफ बोल्स्टर एंड बोलते हैं जिसे, वो सॉरी, इस एंड तक जो है इसकी लंबाई वो 16 इंच है, और ब्लेड जो है वो इसका तकरीबन 10.5 इंच पे स्टैंड करता है। तो 10.5 इंच का ब्लेड है इसका, और इसका जो वेट है वो 214 ग्राम है। एक पाव के लगभग इसका वेट है, और ऑलमोस्ट इसकी 2.5 थिकनेस है अगर मैं मोटाई की बात करूं। ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ऑर्गेनोमिक और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। इसका जो मटेरियल है मुट्ठी का वो थोड़ा बेहतर हो सकता था, वो हार्ड मटेरियल यूज़ किया गया, लेकिन जिस जिस कीमत में ये मिल रही है अंडर 2000, उसमें इट्स अ वेरी गुड नाइफ। और इसके अलावा इसका जो स्टील है वो एसएस लगाया गया है, 420 एसएस, जो जनरली इस्तेमाल होता है। अगर हम जर्मन मशाटी की बात करें तो जर्मन मशाटी की ग्रिप जो है वो बहुत बेहतर है, इट्स अ सिलिकॉन ग्रिप। और अगर हम इन दोनों ग्रिप्स में फ़र्क भी देखें, साइड टू साइड देखें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो जर्मन मशाटी की ग्रिप है ये थोड़ी सी बाहर है, विच हेल्प्स, क्योंकि जब आप थोड़ी सी इसे सख्त सरफेस पे चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा आसरा चाहिए होता है कि आपका हाथ हिट ना हो वहाँ पे। तो यहाँ पे ये मिसिंग है। तो इसे थोड़ा सा बिल्कुल प्रॉपरली जैसे एक मशैटी का होना चाहिए कि थोड़ा सा बाहर है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ गार्ड। और दूसरा, आपकी उंगली भी यहाँ पे फिक्स हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको ये बेहतर रहती है इसकी ग्रिप जो है। अच्छा, जहाँ तक इसकी लेंथ की बात करूँ तो इसकी लेंथ उससे 1 इंच ज़्यादा है, ये 17 इंच है फुल लेंथ में। और इसकी जो ब्लेड की लेंथ है वो भी 1 इंच ज़्यादा है, 11 इंच के लगभग है, 11 इंच से थोड़ा सा बड़ा ब्लेड है इसका। और इसके जो वेट की बात करूँ तो इसका 217 ग्राम वेट है। और इसकी थिकनेस की बात करूं तो इसकी थिकनेस भी एट मैक्सिमम 2.5 है। लेकिन अगर मैं इसे पिक करता हूं और आप भी अगर पिक करें इसे, तो ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रिप।
कि इसकी ग्रिप जो है बहुत बेहतर है और ये उससे लाइट वेट लगती है। हालांकि इसका वेट जो है ना ऑलमोस्ट सेम है, 3 ग्राम बल्कि ज़्यादा है वेट उससे, लेकिन फिर भी ये लाइट वेट लगती है। ये लेंथ में थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया कि 1 इंच बड़ी है, जबकि विड्थ में एट इट्स बेस्ट ये जो विड्थ है इसमें पाकिस्तानी मशैटी थोड़ी सी बड़ी है उस मशैटी की निस्बत। तो चलें, अब ये हमने इनकी प्रोफाइलिंग देख ली है। अब हम देखते हैं इनको 3 टेस्ट में। सबसे पहले हम इसका कट टेस्ट करेंगे कि कटिंग में कैसी है, फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे इनकी जो है वो स्ट्रेंथ, कि आखिर दोनों मटेरियल चूँकि अलग-अलग हैं मटेरियल भी, और इनकी प्रोफाइलिंग भी अलग-अलग की गई है, तो इनका हीट ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा। तो उस हिसाब से दोनों कहाँ स्टैंड करती हैं वो हम देखेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट में, और उसके बाद हम स्लाइस टेस्ट करेंगे कि ये स्लाइसिंग किस तरह की करती हैं। तो चलें हम सबसे पहला टेस्ट शुरू करते हैं इसका। तो ये लें जी, पहला हम कट टेस्ट करेंगे। ये हमारे पास पेपर है और पेपर में हम मशैटी को, जब मेरे पास, हम पेपर को करते हैं डबल फोल्ड, क्योंकि पेपर जो है ना हवा की वजह से थोड़ा स्लिप कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मशैटी जो है वो भी रेज़र ब्लेड हो गया इसका भी, एंड इट इज़ कटिंग लाइक क्रेजी। और इसमें जो लास्ट टाइम जेन्युइन प्रोफाइलिंग में कसर थी, ये देखिए अब किसी किस्म की कोई भी श्रेडिंग हमें नहीं नजर, बिल्कुल नोकदार पेपर काटा है इसने, विच इज़ वेरी गुड। तो अगर हम स्टार देने की बात करें तो पाकिस्तानी मशैटी भी यहाँ पे अब कटिंग के मामले में 5 स्टार हो चुकी है, जबकि इसकी जेन्युइन जो कटिंग है वो 5 स्टार नहीं आती, लेकिन अगेन हो सकती है ये 5 स्टार। तो अब चलते हैं जर्मन की तरफ। ये जर्मन मशैटी है मेरे हाथ में, इसको भी हम पेपर को फोल्ड करेंगे डबल, और डबल फोल्ड करके हम इसे कट करते हैं। एक्सीलेंट। ये भी पेपर को इंतहाई नोकदार किस्म का काट रही है। और कुछ तो इसका पोर्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इंतहाई रेजर शार्प है, उसकी वजह से इंतहाई नोकदार कटिंग आ रही है। ये देखें बिल्कुल नोकदार है, इसमें किसी किस्म की कोई श्रेडिंग हमें नज़र नहीं आ रही, जिसे छेदना बोलते हैं, ये छेद नहीं रही छुरी। हालांकि पेपर काफ़ी मोटा है, इवन ये जो पाकिस्तानी मरता पेपर लगाया था उससे भी ज़रा मोटा पेपर है। तो इसके भी देखें उसने किस तरह परखच्चे उड़ा दिए हैं, विच मीन्स के ये भी मशैटी जो है वो रेज़र कट करेगी। तो ऑन दिस स्केल, कटिंग स्केल पे ये दोनों मशैटीज़ जो है उन्होंने ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म किया है, और इन दोनों मशैटीज़ की इसमें 5 स्टार आए हैं। तो चलें नेक्स्ट टेस्ट जो है अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक बैम्बू फिक्स कर लिया है यहाँ पे। तो अब हम मशैटीज़ को टेस्ट करेंगे अपनी। तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी मशैटी से शुरू करेंगे। मैं इसे 5 मिनट इस बैम्बू में मारूंगा और फिर आपको इसके एज की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कैसे इसने की है। ये हमने 5 मरतबा इसे हिट किया है यहाँ पे, और ये देखें माशाल्लाह इट्स एज परफॉर्मेंस इज एक्सट्रीमली गुड। कहीं पे हमें ना चिपिंग है ना रोलिंग है, और एज अभी तक रेजर है। यहाँ पे हल्के से बैम्बू के स्पॉट्स हैं, वो भी साफ करने से निकल जाएंगे, और एज जो है वो उसकी परफॉर्मेंस इज एक्सट्रीमली फिनेस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है इसकी। तो इसमें स्ट्रेंथ टेस्ट जो है इसमें पाकिस्तानी मशैटीज़ इज हेल्ड अप ग्रेट। अब हम जर्मन मशैटी का शुरू करेंगे टेस्ट। तो जी 1 2। तो ये देखें जर्मन मशैटी को, इसके भी एज की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़बरदस्त रही है कि इसने भी एज बिल्कुल नहीं गिराया अपना। ये देखें कोई निशान नहीं है एज पे। और मैं आपको बैम्बू की हालत दिखा दूं, ये देखें बैम्बू की कंडीशन, इन्हें तोड़ के रख दिया उसे, हालांकि बड़ा हार्ड बैम्बू है ये। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ के मामले में भी दोनों 5/5 हैं, और दोनों ने स्ट्रेंथ के मामले में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
तो अब चलें स्लाइस पे चलते हैं इनके। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एप्पल जो हैं वो इधर लगा लिए हैं, फॉर स्लाइस टेस्ट, और एप्पल जो हैं वो मैंने थोड़े दूर लगाए हैं फासले के ऊपर, ताकि बेसिकली होता क्या है कि जब आप इसे चलाते हैं कटिंग के लिए तो थोड़े से फासले के बाद आपका जो डिसबैलेंस नाइफ होता है वो उठ जाता है हवा में। तो उसके लिए फासले पे एप्पल लगाए हैं, इतने फासले पे ही टेस्ट किए जाते हैं एप्पल। और मैं इन्हें अब दोनों को चला के इनकी स्लाइसिंग देखूंगा कि कैसी है। तो अगेन हमारी पाकिस्तानी मिशाटी पहले आएगी। ये थोड़ी सी मिशाटी हमारी जो है वो ऑफ बैलेंस है, क्योंकि ये देखें ये एप्पल इसने सेंटर में से कट किया और जब यहाँ पे आई इस एप्पल पे तो जो कट है वो ऑफ सेंटर हो गया, नीचे की तरफ आ गई मिशाटी। ये देखें इसके काफ़ी नीचे कट है यहाँ पे, तो वहाँ से सेंटर पे है और एप्पल जो है ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं, तो इसे इस तरह नीचे नहीं था गिरना चाहिए, विच मीन्स कि थोड़ा सा स्लाइसिंग में ऑफ सेंटर है। तो चलें अब जर्मन मिशाटी को देखते हैं कि वो कैसा काम करती है। तो ये देखिए हमने अगेन स्लाइस के लिए एप्पल लगा लिए हैं। अब हम स्लाइस करेंगे। दोस्तों ये देखें ये जो जर्मन मिशाटी है इसने कट तो किया है, लेकिन ये जो एप्पल है दूसरे एप्पल पे आते हुए ये देखें इसका कट थोड़ा सा बेहतर है और इसने डीप कट किया है, ऑलमोस्ट दूसरे एप्पल को इसने काट दिया सारे का सारा। तो ये देखें सारा एप्पल इसने कट कर दिया, पहले वाले को इसने काट दिया लेकिन एक इशू है कि इसका कट जो है स्लाइस जो है वो उस तरह का सी स्टेट नहीं है। तो अगर इसे मैं ये एडवांटेज दूँ यहाँ पे तो इसका स्लाइस साफ नहीं है, तो मैं इन दोनों मिशाटीज़ को चार हम अपने टेस्ट की बेस पे आए रिज़ल्ट की बात करें तो इन दोनों मिशाटीज़ ने जो हमारा कट टेस्ट था उसमें इक्वल परफॉर्म किया, तो 5 स्टार दोनों के हो गए। और अगर हम अपने स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो दोनों ने अगेन सिमिलर परफॉर्म किया। हालांकि मैं पाकिस्तान की मिशाटी से एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, बट और उस पर दोनों पे एज जो है वो रेजर शार्प लगा हुआ था, उसके बावजूद दोनों का एज हैंडल हुआ और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, तो वहाँ भी 5 स्टार। और अगर हम कट टेस्ट की स्लाइस टेस्ट की बात करें तो स्लाइस टेस्ट में जहाँ पे पाकिस्तानी जो मिशाटी है उसने काफ़ी क्लीन कट हमें दिए, वहाँ पे हमें जर्मन मिशाटीज़ क्योंकि दोनों की एज प्रोफाइल का डिफरेंस है, जर्मन को कन्वेक्स एज लगा हुआ है और जो पाकिस्तानी मिशाटी है उसे ऑलमोस्ट हॉलो ग्राइंड लगी हुई है। तो ज़ाहिर है हॉलो ग्राइंड जो है उसकी परफॉर्मेंस स्लाइसिंग में बेहतर होती है, लेकिन नॉनदलेस जो जर्मन मिशाटी थी उसने भी काट में हमें ज़्यादा दूर तक काट दिया और दूसरा एप्पल भी ऑलमोस्ट उसने काट दिया। तो वहाँ पे दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो 4 स्टार रही। ओवरऑल दोनों मिशाटीज़ जो हैं वो इक्वली गुड हैं। डिपेंड करता है आपकी हैंडलिंग पे, अगर आप हैंडलिंग बेहतर प्रेफर करते हैं तो आई वुड से कि आप जर्मन की हैंडलिंग बेहतर है उससे, क्योंकि उसका हैंडल की क्वालिटी और हैंडल का जो मटीरियल है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रोसेस की बात करें सो लेट्स बी ऑनेस्ट, तो दे आर इक्वली गुड, दोनों बराबर हैं। और पाकिस्तान में रहकर इस तरह की मिशाटी को बनाने के वजह से मैं आज का क्लियर विनर तो नहीं कहूँगा, लेकिन चलें दिल है पाकिस्तानी करके थोड़ा सा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आई देते हुए आज का विनर मैं पाकिस्तानी मिशाटी को कहूँगा, क्योंकि उसने हर टेस्ट में जो है वो परफॉर्मेंस को मैच किया है विद फ्लाइंग कलर। तो अगर आपको ये जो है हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।